Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I'm back with another interesting and knowledgeable video of mathematics, and the chapter name is Comparing Quantities. इस chapter में है 3 topics आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. मैंने कहा था कि इस वीडियो के 3 पार्ट्स आएंगे, ठीक. लेकिन आपका सिलेबस बहुत है ना, और यहाँ पे इसमें मैंने भरपूर क्वेश्चंस रखे, जिसमें जो मैं 3 वीडियोस में रखती वही मैंने एक साथ रख दिया. और अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट भी करना कि दीदी और क्वेश्चंस चाहिए, या फिर अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है, फिर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो भी बताना है ना. तो मैं आपको समझा दूंगी, उसका शॉर्ट बना दूंगी, या फिर कमेंट में समझा दूंगी. फिर अगर आपको अगर तभी नहीं समझ में आएगा तो कह देना कि दीदी मतलब नहीं समझ में आया, तो मैं उसका मतलब शॉर्ट भी बना दूंगी, ठीक है. देन फिर ये चैप्टर क्या है, फार्मूला बेस्ड. अगर आप फार्मूला आते हैं और आपको कैलकुलेशन बढ़िया है तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है आपके लिए. और मतलब आपको कुछ डेफिनेशंस आनी चाहिए ना. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना. तो सबसे पहले, समटाइम्स वी हैव टू मेजर एंड कंपेयर आवर डेली लाइफ क्वांटिटीज सच एज हाइट, डिस्टेंस, प्राइस ऑफ कमोडिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा. द बेस्ट मेजर ऑफ दिस कंपेयरिंग क्वांटिटीज इन द परसेंटेज. कभी कभी हमको क्या करना होता है कि अपने जो डेली लाइफ क्वांटिटीज़ हैं उनको मेजर या फिर कंपेयर करना रहता है, जैसे कि हाइट, डिस्टेंस, प्राइस ऑफ कमोडिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो जो बेस्ट मेजर है इन क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का वो क्या है कि हम परसेंटेज में कंपेयर करें. तो परसेंटेज क्या है? द मीनिंग ऑफ टर्म परसेंटेज इज पर 100 और 100 पार्ट. परसेंटेज वर्ड की मीनिंग क्या है? पर 100 और 100 पार्ट. मीनिंग ऑफ 38% इज 38/100, मतलब कि 38 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 100 पार्ट्स. 30/100 इज इक्वल टू 30%. इंपॉर्टेंट रूल्स अगर आप मतलब ये आपने याद कर लिए तो जैसे कि आपको MCQs मतलब आपको क्वेश्चंस आप जल्दी कर लेंगे, है ना. आपको पता होगा अगर एक ही है ना तो ऐसे ऐसे आप जल्दी कर लेंगे. तो फॉर एक्सप्रेसिंग x परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन देन x% इज इक्वल टू x/100. मतलब यहाँ पे x कोई नंबर है, अगर हम उसके x% को अगर हमें फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है तो x% को हम कैसे लिखेंगे? x/100. For expressing a fraction x upon y as a percent, then x by y is equal to x by y into 100 the whole percentage. अगर हम हैं अब किसी कोई फ्रैक्शन है x by y, उसको हमें परसेंट में एक्सप्रेस करना है तो हम x by y को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें परसेंट साइन लगा देंगे. इफ A's इनकम इज x% मोर देन B, अगर A की इनकम x% ज़्यादा है B से और B की इनकम कम है A से, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो x बाई 100 प्लस एक्स इंटू 100 का होल परसेंट लगा दिया, ठीक है. तो ये आप याद कर लेना, है ना. अगर A की इनकम कम है B से और B की इनकम ज़्यादा है A से, तो x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100, फिर ब्रैकेट में, फिर बाद में बाहर परसेंट साइन. एग्जाम्पल, व्हाट परसेंट ऑफ 2/7 इज 1/35. तो देखो 1/35 अपॉन 2/7 इंटू 100%. एक्सट्रीम्स हो गया तो 7 मल्टीप्लाई होगा, 35 2 जा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 7 5 जा 35, 5 2 जा 10. तो हमारा है ना. तो यहाँ पे देखो 7 मल्टीप्लाई होगा, हाँ. तो 5 1/10 इंटू 100% होगा, तो 10 10 जा 100 आ जाएगा अपना. 10 10 जा 100 आ जाएगा तो 10% आ जाएगा मेरा, है ना. तो सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देयर आफ्टर इट वाज रिड्यूस्ड बाय 10%. पहले उसको रिड्यूस करे 10% से, फिर उसको कम कर दिया 10% से. तो चेंज क्या था उसकी सैलरी में? तो सैलरी ऑफ वर्कर को हमने मान लिया ₹100. इंक्रीज के बाद वो 100 प्लस 10% ऑफ 100 बन गई, मतलब 110. और डिक्रीज के बाद वो बन गई 99 रुपीज़, ठीक. क्योंकि हमने 1/10 से रिडक्शन लिया, तो जो परसेंटेज रिडक्शन था वो कितना था? 1%. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज. जो लेंथ है किसी रेक्टेंगल की, हमने उसको 60% से बढ़ा दिया. किस परसेंट से? ब्रेथ भी को डिक्रीज करे ताकि वो सेम एरिया रहे. तो लेंथ को हम 100 मीटर मान लेंगे, ब्रेथ को भी हम 100 मीटर मान लेंगे, और नई लेंथ क्या है? 160 मीटर. नई ब्रेथ क्या है? पता नहीं. तो 160 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 अपॉन 160. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125/2. 0 से 0 काट देंगे, फिर 5/8 कर लेंगे,
है ना, फिर इधर 8 से इधर 2 से कट जाएगा, इधर 25 है ना, फिर ये है ना ऐसे से 25 5 से 125/2 आ जाएगा ना। डिक्रीज इन ब्रेड, तो डिक्रीज इन ब्रेड तो 100 माइनस 125/2% हम कर देंगे तो हमारा 37 होल 1/2 आ जाएगा, 1/2%। अब प्रॉफिट एंड लॉस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल और आइटम इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस एंड इज डिनोटेड बाय सीपी। फॉर एग्जांपल, मैं एक दुकानदार हूँ, मैं होलसेल रेट पे मैं रिटेल प्राइस में क्या खरीद के लाई, मैं होलसेल प्राइस में खरीद के लाई, होलसेल प्राइस में खरीद के लाई मैं ढेर सारे पेन, तो मैं सीपी में लाऊंगी, कॉस्ट प्राइस में लाऊंगी, जिससे मैं कोई चीज़ लाई, जिस एमआरपी पे, जिस प्राइस पे मैं कोई चीज़ लाई, वो क्या होगी, वो कॉस्ट प्राइस होगी। एंड इफ द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, और वो प्राइस जिस पे कोई भी सामान बेचा जा रहा है उसे हम सेलिंग प्राइस, फॉर एग्जांपल मैं पेन जिस प्राइस पे बेच रही हूँ वो होगा सेलिंग प्राइस, और उसको हम एसपी से डिनोट करेंगे। कॉस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट करते हैं। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट है, मतलब अगर एसपी ग्रेटर देन सीपी है तो प्रॉफिट है, लेकिन अगर सीपी ग्रेटर देन एसपी है तो लॉस है। ठीक, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज नोन एज इट्स मार्क प्राइस, और जो लिस्ट प्राइस जो कि कस्टमर के पैकेट में लिखा रहता, फॉर एग्जांपल पेन का पैकेट खरीदा कस्टमर ने, तो उसके जो पैकेट पे प्राइस लिखा रहता है वो होता है मार्क्ड प्राइस, इट इज़ अ प्राइस दैट अपीयर्स ऑन द आइटम्स टैग। और अगर शॉपकीपर कुछ शॉर्ट रिबेट देता, डिस्काउंट देता है कुछ, है ना, किसी आर्टिकल पर तो उसे डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन अ मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया जाता। ठीक है, समझ में आया। ठीक, इफ द शॉपकीपर गिव्स अस सम रिबेट, कुछ छूट दे देता है तो ऑन एन आर्टिकल, तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट क्या था, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लॉस परसेंट क्या है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, लॉस क्या था, सी पी माइनस एस पी, तो लॉस परसेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो लॉस परसेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। और अगर प्रॉफिट है आर परसेंट का तो एस पी को हम कैसे लिखेंगे, 100 प्लस आर अपॉन 100 इंटू सी पी। और अगर लॉस है आर परसेंट का तो हम एस पी को कैसे लिखेंगे, 100 माइनस आर अपॉन 100 इंटू सी पी। डिस्काउंट क्या था, मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क्ड प्राइस ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, और मार्क प्राइस का क्या होता है, 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो अगर हम देखो फॉर एग्जांपल, आप कुछ सब याद, प्रॉफिट और लॉस में आप किसी एक का भी याद कर लो, दूसरे का बना लोगे। प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट में किसी एक का भी याद कर लो, दोनों में से बना लोगे। प्रॉफिट और लॉस ऑफ आर परसेंट में किसी एक का भी याद कर लो। डिस्काउंट और रेट ऑफ डिस्काउंट में सेम ही है। एस पी और एम पी तो हम याद ही कर लेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉयज बाइज अ पेन फॉर ₹25 एंड सेल्स इट फॉर 20, तो उसका लॉस परसेंट कितना आया, तो सबसे पहले हम निकालेंगे उसका लॉस, तो 25 माइनस 25, सो 5/CP, 5/25 इंटू 100, 1/5 इंटू 100, सो हमारा आ जाएगा 1/5 इंटू 100, सो हमारा आ जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी। अब शॉपकीपर सेल्स अ पेन सेट एट 30% profit to another shopkeeper who sells it at a loss of 30%. If a price of pen set is rupees 150, what is net profit or loss on total transaction? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9%। देखो कॉस्ट प्राइस क्या है पेन की, 150। इनिशियली शॉपकीपर बेचता है उसको 30% प्रॉफिट पे, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, हम फार्मूला लगाएंगे 195 आ जाएगी। अब शॉपकीपर क्या उसको दूसरे शॉपकीपर को बेच रहा है एट लॉस ऑफ 30%, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, फार्मूला लगा देंगे 136.5। अब लॉस परसेंट क्या है, तो 9%। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ सीलिंग fan is 1250 rupees and the shopkeeper allows a discount of 6% on it. Find the selling price. मार्क्ड प्राइस है अपना 1250। ठीक, शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया 6% का, सेलिंग प्राइस निकालो, तो डिस्काउंट क्या 6% होता है ऑफ एमपी,
तो 6% ऑफ 1250 कर देंगे, तो हमारा डिस्काउंट क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। फिर सेलिंग प्राइस 1175 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2 सक्सेसिव प्रॉफिट्स ऑफ 50% एंड 50% इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन नंबर डी 125। ठीक, सॉल्व करके देख लीजिएगा, और जो नहीं आएगा बता रही ये आपको नोट डाउन है, बाकी अभी जो अब आपको क्वेश्चंस को देंगे तो बताएंगे। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट क्या अगर इंटरेस्ट लेंडर को रेगुलरली हर साल या फिर हाफ साल में सेम प्रिंसिपल पे जमा हो रहा है तो उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। या फिर इंटरेस्ट सेट टू बी सिंपल अगर वो कैलकुलेट होता है ओरिजिनल प्रिंसिपल पे थ्रू आउट द लोन पीरियड। SI is equal to P into R into T upon 100 where P is the principal amount, R is the rate of interest and T is the time period. Compound interest अगर borrower और लेंडर एग्री हो जाते हैं एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, से ईयर और हाफ ईयर और क्वार्टर ऑफ ईयर, तो जो अमाउंट है एट द एंड ऑफ एन इंटरवल वो प्रिंसिपल बन जाता है नेक्स्ट इंटरवल के लिए। तो जो टोटल इंटरेस्ट होता है ऑल ओवर द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन दिस वे। मतलब देखो एक बार क्या था, जो अमाउंट था वो दूसरे के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, ऐसा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। CI इज इक्वल टू P 1 + R upon 100 इंटू टू द पावर T - 1। P प्रिंसिपल अमाउंट, T टाइम पीरियड, R रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल के लिए सेम होता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली है। इंपॉर्टेंट रूल्स, जब इंटरेस्ट को हम कंपाउंड एनुअली करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात बता रहे, तो अमाउंट P 1 + R upon 100 इज टू द पावर N, है ना, वेयर N इज नंबर ऑफ टाइम फॉर विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो जो इंटरेस्ट हर 6 महीने दैट इज हर 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो N इज इक्वल टू T इंटू 2 एंड रेट R/2। तो अमाउंट क्या हो जाएगा P ब्रैकेट ओपन 1 + R/2 अपॉन 100 इंटू टू द पावर N। ठीक, जब इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड का तो इंटरेस्ट हर आफ्टर एवरी 3 मंथ्स कैलकुलेट होगा। सो T इंटू 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट R/4, तो हमारा आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/4 अपॉन 100 इंटू पावर N। पहले में R फिर R/2 फिर R/4, बाकी सब फार्मूला सेम है। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर, से R1 R2 R3% फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली, तो हमारा P 1 + R1 अपॉन 100 और R की जगह R2 R3 लगा दो। अगर डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड के बीच में सेम सम है, P at R per annum फॉर 2 years इज ₹D, तो D क्या हो जाएगा P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर। जब इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड करते हैं तो सेम सम और सेम रेट पे, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है पहले साल के लिए वो सिंपल इंटरेस्ट होता है पहले साल के लिए। अगर A और B अमाउंट से सर्टेन सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year इज इक्वल टू B - A। सिंपल द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 400 at 10% per annum at simple interest। the sum the amount, the sum मतलब प्रिंसिपल, the principal required to earn monthly इंटरेस्ट दिए रखा है हमें, इंटरेस्ट दे रखा है। यहाँ पे हम बात करेंगे कौन से इंटरेस्ट की, CI की, है ना, ये सारी सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे हम। सो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट नीडेड इन अ ईयर 400 तो हम 400 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 आ जाएगा। फिर 4800 को हम 100/10 इंटू 1 कर देंगे तो 4800 आ जाएगा। देखो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T पर 100 होता है, तो हमने SI को इधर भेज दिया, P को इधर ले आया, तो फार्मूला उल्टा सीधा कर दिया। SI में खाली यही फार्मूला, इसको उल्टा सीधा करो, लेकिन CI में आपको हैं फार्मूले, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो इट इज़ वेरी इजी। CI निकालना है। सम क्या है, प्रिंसिपल आपको 8000 दिया है, टाइम आपको 2 साल का दिया है, रेट आपको 5% दिया, एनुअली कंपाउंड करना है, अमाउंट निकाल लो, अमाउंट आ जाएगा। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक, ऐसे आप एग्जाम्पल 10 भी कर लेंगे।
ठीक है, कोई भी दिक्कत है बता देना कमेंट सेक्शन में। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें आपको हर टॉपिक के हैं इस चैप्टर के। फॉर एग्जांपल अगर 90% एक्स का 315 किलोमीटर है तो एक्स की वैल्यू, तो 90% मतलब 90/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 315। तो एक्स फिर हमने सॉल्व करा तो एक्स की वैल्यू आ गई 350 किलोमीटर्स। इफ़ ए इज इनकम इज 30% लेस देन बी, अगर ए की इनकम 30% बी से कम है तो कितने परसेंट बी की इनकम ज़्यादा है। तो अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो फॉर्मूले के हिसाब से हम वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 42 का होल 6/7%। एक मैन 20% अपनी मंथली इनकम घर के रेंट पे स्पेंड कर रहा है, अपने बैलेंस से वो 75% दूसरे हाउस एक्सपेंस घर के खर्चों में स्पेंड कर रहा है। इफ़ ही हैड अ बैलेंस ऑफ 250, और अगर उसके पास 250 का बैलेंस है एट द एंड ऑफ द मंथ, तो मंथली अर्निंग क्या है मैन की। तो हम इसमें क्या करेंगे, टोटल इनकम को एक्स मान लिया 20, तो हमने देखा कि 25%, 100 माइनस 75, 25% ऑफ 80% ऑफ एक्स। देखो 100 माइनस 20 80 आ गया, 100 माइनस 75 20 आ गया, ठीक। 25% ऑफ 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 250, 25/100 इंटू 80/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 250, कैलकुलेशन करके 1250 आ गया। अगर न्यूमरेटर फ्रैक्शन का इंक्रीज कर दो 20% से और डिनोमिनेटर को कम कर दो 10% से, तो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन आ जाती है 16.21। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन को हमने एक्स बाय वाई मान लिया। नया फ्रैक्शन क्या है, 120% ऑफ एक्स अपॉन 90% ऑफ वाई। काट देंगे 3 की टेबल से, 4x अपॉन 3y। नया फ्रैक्शन क्या, 16/21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर उसको इधर ला के ऐसे ऐसे कर देंगे, तो हमारा एक्स बाई वाई की वैल्यू आ जाएगी 4/7। A boy who asked to find the 3/2 of a sum of a money misread the question and found 5 whole 1/2% of it. His answer was 220. What would have been the correct answer? एक बॉय है जिसे कहा गया था 3/2 निकालो सम ऑफ मनी का, उसने मिसरीड कर लिया क्वेश्चन और 5/2 निकाल लिया, उसका तो आंसर आया उसका 220। तो करेक्ट आंसर क्या था, है ना। तो करेक्ट आंसर अपना 140 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो जो रेशियो है नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का जो कि स्कूल में काम कर रहा है, स्कूल में पढ़ते हैं, वो है 3:2। अगर 20% ऑफ द बॉयज़ हैं और 30% ऑफ गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो कि स्कॉलरशिप होल्डर्स नहीं हैं, तो सबसे पहले हम रेशियो को कैसे लिख लेते हैं, 3x और 2x में। फिर नंबर ऑफ दोज हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स, 80% ऑफ 3x प्लस 70% ऑफ 2x, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90x अपॉन 5। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज जाएगा 76%। यहाँ पे सॉल्व करा है, कोई भी दिक्कत है बता देना, ठीक है। तो इफ़ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट विल बी परसेंट ऑफ x इज वाई। तो इसमें हम आपको बस आपको कैलकुलेशन करनी है, आपका आ जाएगा। मार्क्ड प्राइस हमको पता है, अभी मैंने बताया है ना। और ये आपके रहे क्वेश्चंस, करिएगा और फिर ना समझ में सोल्यूशन देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये रहे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो कुछ भी ना इसमें बता दीजिएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करनी है और फॉर्मूला लगाना। मैंने एग्जांपल ऑलरेडी समझा दिया। और तो गाइस आपसे कल मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।